हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा रहे थे। क्लास 10th का हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 14 क्वेश्चन हो गया था। 15 क्वेश्चन से हमें बताना था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमसे फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 15 क्या है, ब्लैक बोर्ड पे जैसे लिखा गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट डे में कितना पेनाल्टी लग रहा है, 200 रुपीज। फिर सेकेंड डे पे 250, थर्ड डे पे 300 रुपीज एंड शो ऑन ETC। यानी कि ऐसे हर डेट पे आपका क्या हो जा रहा है, फर्स्ट डे पे कितना पेनाल्टी देना पड़ रहा है। अगर आपका वर्क डिले हो रहा है तो 200, फिर नेक्स्ट डे पे 250, फिर 300, फिर 350, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ ये दिख रहा है कि जो हमारी पेनाल्टी है, पेनाल्टी किस सीरीज में, AP सीरीज में। ठीक है, क्यों AP में, क्योंकि हमारा क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए, कौन सा ऐसा टर्म जो सब में ऐड किया गया, पहले 200 था, फिर 50 उसमें ऐड किया तो 250 हो गया, फिर 250 में 50 ऐड करेंगे तो 300, यानी कि D यहाँ पे क्या हो गया, आपका 50 रुपीज हो गया। ठीक है, तो ये आपका किस में है, AP सीरीज में है। नेक्स्ट आपको बताना द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। वही बात हुई, हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 13 डेज। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा अगर वो क्या करता है, 30 डे डिले करता है अपने वर्क को। ठीक है, यानी कि एन आपका यहाँ पे कितना गिवन है, 30 हो गया। 30 डे क्या करना है, डिले कर रहा है अपने वर्क को। ठीक है, डी क्या हो गया यहाँ पे, 50 रुपीज हो गया, एंड ए आपका यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे, 200 रुपीज हो गया। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सम वाला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो हम फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से हमें SN आ जाएगा, यानी कि जितना हमें कंस्ट्रक्टर को पे करना उतने रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, पेनाल्टीज आपकी क्या है, 200 है, फिर 250, 300 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से आपको ए क्या मिल गया, 200 रुपीज मिल गया। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 50 रुपीज है, एंड आपका एन यहाँ पे कितना है, कितने का फाइंड करना, 30 डे का फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो S30 हो जाएगा, 30/2, फिर 2 × 200 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 30 है, 30 - 1 और d आपका कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15, ये आपका हो जाएगा 400, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29 × 50, 29 × 50। ठीक है, ऐड कर लीजिए, 50 × 400, ये आपका कितना आ जाएगा, 1450। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 × ये आप ऐड कर दीजिए 0 5 8 एंड 05, यानी कि 15 × 1850। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27,750 रुपीज। ठीक है, 27,750 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को कितना रुपए पे करना पड़ेगा, अगर वो 30 डे डिले करता है अपने वर्क को तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 27,750 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो वी कैन से दैट, सो कंस्ट्रक्टर
contractor pay 27,750 rupees for delay the work for delay the work by 30 days। ठीक है, 30 डेज। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो क्या करता है 30 डे डिले करता है अपने वर्क में, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 27,750 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। जो पेनाल्टीज है, पेनाल्टी किसमें है, एपी सीरीज में है। क्यों, क्योंकि आपका पहला क्या है 200, फिर 250 है 300। एपी सीरीज होता क्या है, एपी आपका क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, आप सेम नंबर ऐड करते चले जाओ। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म में आप सेम नंबर ऐड करते चले जाओ, जो आपको सीरीज मिलती वही आपका क्या होता है एपी सीरीज हो जाती है। यहाँ पे क्या अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या 200 था, फिर 50 हमने ऐड किया तो 250, फिर 250 में 50 ऐड किया तो 300। ठीक है, यानी कि हम ऐड क्या कर रहे हैं 50 रुपीज। ठीक है, तो डी ये आपका 50 क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 200 पूछा कितने दिन के लिए गया कि अगर 30 डे आपका डिले करता है। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 30 हो गया। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा S30 इज इक्वल टू 27,750 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर को कितना पे करना पड़ेगा 27,750 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, a sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prize prizes to the students of a school for the year overall academic performance if each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prizes
क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या हमारा है, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। कितने कैश प्राइज दिए जा रहे हैं, 7 कैश प्राइज दिए जा रहे हैं टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, स्टूडेंट का जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग कितने प्राइज, 7 प्राइज दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिनका सम कितना है, 700 रुपीज है। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। क्या बोला गया, अगर आपकी जो प्राइज है वो क्या है, लेस देन अ प्रीसीडिंग प्राइज के। मान लीजिए अगर आपका पहला प्राइज क्या है, फर्स्ट प्राइज आपका पी है, तो दूसरा प्राइज क्या है, पी माइनस 20 रुपीज क्या है, लेस है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। आपको क्या करना है, ईच प्राइज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। जो ईच प्राइज है उसकी वैल्यू फाइंड करनी कि कितना कितना सबको दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी फर्स्ट प्राइज कितनी है, सॉल्यूशन लेट फर्स्ट प्राइस इक्वल टू पी रुपीज। ठीक है, फर्स्ट प्राइस हमने कितना मान लिया, पी, तो सेकेंड प्राइस कितनी हो जाएगी, सेकेंड प्राइस क्या बोला गया है आपका कि 20 रुपीज लेस है प्रीसीडिंग टर्म से। ठीक है, तो अगर पहली प्राइस हमारी पी है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, पी माइनस 20 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर थर्ड प्राइस कितनी हो जाएगी, थर्ड प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, पी माइनस 20 फिर माइनस 20, दैट इज पी माइनस 40 हो जाएगा, पी माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, पहली प्राइस हमने क्या मान ली कि हमारी पहली प्राइस क्या है, पी, दूसरी प्राइस कितनी हो जाएगी, पी माइनस 20, थर्ड प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, पी माइनस 40। ऐसे टोटल कितने प्राइस है, 7, एन आपका कितना है, 7 गिवन है। ठीक है, 7 गिवन और उसका सम दैट इज एस एन कितना है, 700 गिवन है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए आपका क्या हो गया, पी हो गया, डी कितना मिल जाएगा आपका, पी माइनस 20 माइनस पी। ठीक है, दैट इज माइनस 20 रुपीज आ जाएगा। क्या बोला गया, 20 रुपीज लेस है ना, तो डी वही आपका क्या आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए एस एन, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक है, एस एन कितना है, 700 है। ठीक है, एन बाई 2, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए S7 गिवन है। ठीक है, 7/2, 2a की वैल्यू कितनी है, p, तो 2p हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, एंड d की वैल्यू आपकी कितनी, माइनस 20 है। ठीक है, तो S7 कितना है, 700 है, 700 इज इक्वल टू 7/2, एंड यहाँ से कितना 2p प्लस माइनस और प्लस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, 2 आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा p माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, s 5/2 7/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 7 से 700 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू p माइनस 60। ठीक है, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 प्लस 60, 160 आ जाएगा। यानी कि जो पहली प्राइस है, फर्स्ट प्राइस आपकी कितनी है, 160 है, फर्स्ट प्राइस कितनी है, 160 है। ठीक है, दूसरी प्राइस कितना, 20 लेस है, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, फिर थर्ड प्राइस कितना, 120 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फोर्थ प्राइस कितनी हो जाएगी, फोर्थ प्राइस आपकी 120 से 220 माइनस करिए 100, फिफ्थ प्राइस क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी, एंड सिक्स प्राइस जो होगी, सिक्स प्राइस आपकी कितनी, 60, एंड सेवंथ प्राइस जो हो जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 40 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हमने निकाला, यहाँ पे मान लिया कि फर्स्ट प्राइस आपकी कितनी है, पी है,
तो सेकेंड प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 रुपीज़ लेस बोला गया प्रीसीडिंग टर्म से, तो P माइनस 20 हो जाएगा। थर्ड प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, P माइनस 20 दैट इज P माइनस 40 हो जाएगा। यहाँ पे N कितना है, कितने प्राइस आपके गिवन है, 7 प्राइस दिए जा रहा है, ठीक है। टोटल सम कितना है, 700 रुपीज़ का सम है, ठीक है, 700 रुपीज़ है। फर्स्ट टाइम यहाँ से क्या हो गया, ए पी हो गया, डी हमारा कितना आ गया -20। हम जानते हैं क्या, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम क्या होता है ए पी सीरीज का, ये हमारा फॉर्मूला है। एस 7 गिवन है, एन के प्लेस पे 7 रख दीजिए, ए की वैल्यू डी की वैल्यू सारा पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, S7 इज इक्वल टू 7/2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2p प्लस 6 इंटू -20। 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 700 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, एंड यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, P माइनस 60 आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 100 प्लस 60 दैट इज 160, ठीक है। 160 है कि आपकी फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट प्राइज कितना है, 160 हो गया। सेकेंड प्राइज ऐसे निकाल लेंगे तो सेकेंड प्राइज आपको माइनस कर दीजिए 20 तो 140, थर्ड प्राइज आपकी 120 हो जाएगी, फोर्थ प्राइज फिफ्थ प्रीसीडिंग टर्म से 20 माइनस करिए तो 100, फिफ्थ प्राइस 80 रुपीज़ आ जाएगी, सिक्स प्राइस 60 एंड सेवंथ प्राइस एंड लास्ट आपकी कितनी होगी, 40 रुपीज़ की प्राइस होगी, ठीक है। यानी कि लीस्ट प्राइस जो आपकी है वो कितने की है, 40 रुपीज़, और मैक्सिमम कितना है, 160 रुपीज़। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था कि कितनी प्राइस सबको मिलेगी, ठीक है। तो जो पहला होगा, फर्स्ट जो होगा उसको कितनी 160 मिलेगी, सेकेंड को 140, फिर थर्ड को 120, फोर्थ को 100 रुपीज़, फिफ्थ को 80, सिक्स को 60 एंड लास्ट वाले को सेवंथ जो प्राइस होगी वो कितनी की होगी, 40 रुपीज़ की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 हो गया। क्वेश्चन आपका है, इन अ स्कूल thought of planting trees planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are
which they are studying. Example क्या है? A section of class first. A section of class first. Class first will plant one tree. A section of class second will plant two trees. ठीक है, and so on till class 12th. There are three sections of each classes. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. इसमें क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इन ए स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. ठीक है, आपका कोई स्कूल है, वहाँ पे थॉट आता है किस बारे में, ट्री को प्लांट करने का, यानी कि पेड़ लगाने का. ठीक है, जिससे क्या हो, अंदर और बाहर, स्कूल के अंदर भी और आपको बाहर भी प्लांटिंग करनी है. ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग. ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि आपकी जैसी क्लास है, मान लीजिए आपका फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के लोग कितने पेड़ प्लांट करेंगे, 1 पेड़. ठीक है, हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है. ठीक है, तो पहले क्लास में कितना, फर्स्ट क्लास के लोग कितना प्लांट करेंगे, 1, सेकेंड क्लास में 2, थर्ड क्लास में 3, फोर्थ क्लास में 4, ऐसे 12th क्लास में कितने प्लांट करेंगे, 12 ट्रीज प्लांट करेंगे. ठीक है, पूछा गया कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट. तो स्टूडेंट के थ्रू कितना प्लांट आपका होगा ट्री का. ठीक है, ट्री की कितनी प्लांटिंग की जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं, ऐसे निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि सब निकालना है तो एक सेक्शन का निकाल लें, फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन, सेकंड क्लास का, ऐसे 12th तक हर एक सेक्शन का एक निकाल लें. उसके बाद क्या करें, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है. ठीक है, तो जितना आएगा उसमें हमें क्या कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन क्या हो जाएगा. यहाँ पे गिवन क्या है, प्लांटिंग कैसे की जा रही है आपकी. It can be observed that क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, डिसाइड नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने आपके क्लास हैं उतने बच्चे क्या करेंगे, हर एक क्लास के एक बच्चे आपके ट्री को प्लांट करेंगे. फर्स्ट क्लास में एक बच्चा. ठीक है, सेकेंड क्लास में आपके एक ट्री जो होगी वो प्लांट की जाएगी, थर्ड में आपका 3 हो जाएगा, फोर्थ में 4 हो जाएंगे, 5 में 5 हो जाएंगे, 6 में आपके क्या बनेंगे, 6, ऐसे 12 तक आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द प्लांटिंग of the trees by each class, the planting of trees by each class
आर इन AP, वो किस सीरीज में है? AP में, ठीक है। क्यों? पहले में क्या हो रहा है 1, फिर 2 हो जा रहा, 3 हो जा रहा, 4 हो जा रहा, ऐसे 12 तक के बच्चे कितना 12 के लोग कितना प्लांट करेंगे? 12 प्लांट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? क्लास N कितना है आपका? टोटल 12 क्लास तक ही है, 1 to 12, N हो गया आपका 12। ए फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका? 1 हो गया, ठीक है। डी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 - 1 करेंगे फिर भी 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, यानी कि डी आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? 1 मिल गया, ठीक है। यहाँ से Sn निकाल लीजिए। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस एल लिख सकते हैं, a प्लस एल, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें पता और लास्ट टर्म पता है, ठीक है। तो n कितना है आपका? यहाँ पे क्या है? n 12 है, तो 12/2 एंड 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 12, ठीक है। तो हो जाएगा 2 6 12, तो 6 × 14, सॉरी 12 है ना, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो S12 यानी कि 78 प्लांट होंगे। S12 आपका कितना आ गया? 78 प्लांट हो गए। अगर एक एक सेक्शन की बात करें 12 क्लास तक, ठीक है, 12th क्लास तक एक एक सेक्शन की बात करें तो सब लोगों ने कितना प्लांट किया है ट्री को? 78। अब यहाँ पे क्या है? सब में 3 सेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट में भी आपके 3 है, सेकेंड में भी 3 है, फोर्थ में भी 3 है, फिफ्थ में भी और 12th में भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, ठीक है। तो ये तो एक सेक्शन की बात हुई ना, तो अभी हमें 3 सेक्शंस के लिए, तीनों सेक्शंस के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सो द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, बाय ऑल 3 sections of class 1st to 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 78, 3 × 78, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 जो कितना होता है? 24, यानी कि 234 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एक सेक्शन के थ्रू, हर एक सेक्शन जो है वो टोटल कितने प्लांट कर रहा है? 78 प्लांट लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ 78 ट्री लगा रहा है, तो टोटल 3 सेक्शन हर एक क्लास में, तो दोनों मिलके कितना लगाएंगे? सब लोग मिलके आपका 234 प्लांट ट्री लगाएंगे, ठीक है। तो कितने पेड़ आपके लगाए जाएंगे? 234 लगाए जाएंगे। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन हमारा क्या? इन स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्कूल वालों ने क्या सोचा? उनके विचार आए क्या कि स्कूल के अंदर और बाहर क्या किया जाए? ट्री की प्लांटिंग की जाए, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या? इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्री, क्या डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज होंगे ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज क्लास। वो जिस क्लास में पढ़ा सेम क्लास में उतने ही क्या करेंगे? वो प्लांट को लगाएंगे, ठीक है। तो इन विच दे आर स्टडिंग, जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। मान लीजिए पहले क्लास का है, पहले क्लास में कितने? 1 ट्री लगाएंगे, फिर सेकेंड क्लास के फर्स्ट सेक्शन जो है वो 2 लगाएंगे, फिर ऐसे 3 फिर 4, इस तरीके से 12th क्लास का जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो कितना लगाएगा? आपका 12th लगाएगा, ठीक है। देयर आर सेक्शन ऑफ हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब पूछा गया कि टोटल कितने प्लांट लगाए जाएंगे स्टूडेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? AP सीरीज में हो गया, N आपका 12 गिवन है, 12th क्लास तक ही है, फर्स्ट टर्म हो गया 1, D आपका हो गया 1, ठीक है। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म है, एंड लास्ट टर्म भी आपको गिवन है, ठीक है। S12 निकालिए तो 78, यानी कि हर एक सेक्शन के थ्रू कितना हो जा रहा है? 78। तो टोटल कितने सेक्शन है? हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 234, यानी कि 234 आपके प्लांट क्या किए जा रहे? लगाए जा रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 17 हो गया, 18 क्वेश्चन भी चलते हैं। सर आपके क्वेश्चन थोड़ा लंबी है, इसी को लिखने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है।
क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स ठीक है, विद सेंटर alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.1 centimeter, 1.2, 1.5 centimeter, 2 centimeter and so on, ठीक है। एज सोनिंग फिगर आपका फिगर है। पूछा क्या गया कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles, ठीक है। पाई आपको कितना लेना है, 22/7। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या गिवन है, क्वेश्चन देखिए। स्पाइरल कोई है, ठीक है, कोई आपका स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। वो किससे बन रहा है, सेमी सर्कल से मिलकर बन रहा है, विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, जिसका सेंटर क्या ए और बी है। आपका फिगर गिवन फिगर बना रहा है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, जिसका सेंटर क्या है, स्टार्ट हो रहा है ए से, एंड ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर पहले, फिर 1.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से है। पूछा क्या गया, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है। आपके 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स मिलकर आपका क्या करते हैं, उनकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। जो स्पाइरल है, स्पाइरल की लेंथ क्या होगी, ठीक है। ये आपका स्पाइरल बना हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका बी और ये है आपका ए, ठीक है। L1, L2, L3, L1, L2, L3, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो आपका सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr है। अब यहाँ पे आपका क्या गिवन है, यहाँ पे है सेमी सर्कल, यानी कि जो सरकमफ्रेंस होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, ये इसके लिए है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, दैट इज πr हो जाएगा। अब यहाँ पे रेडियस क्या गिवन है, सोल्यूशन रेडियाई आपका क्या है, ये एपी में है, रेडियाई क्या है आपका 0.5, 1.0, 1.0, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्या निकाले हम, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस क्या होता है, क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, या सर्कमफ्रेंस का क्या आधा होता है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस बोला जाए, ठीक है, तो सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है पाई आर हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका पाई आर की वैल्यू कितनी है 0.5 है, फर्स्ट कितना हो जाएगा पाई 0.5, इसको चेंज कर दीजिए यानी कि 5 पाई अपॉन 10 लिख सकते हो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 दैट इज पाई अपॉन 2 आ गया, ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया L1, ये आपका क्या है L1 है, ठीक है, L1 कितना हो गया पाई बाई 2, सेम L2 निकाल लीजिए, L2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका पाई आर कितना हो जा रहा है यहाँ पे 1.0 हो जा रहा है, ठीक है, दैट इज आपका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, L3 निकालिए, पाई रेडियस कितनी हो जा रही 1.5, चेंज कर दीजिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5 3 जा 15 5 2 जा 10 दैट इज 3 पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। ऐसे आपका फोर्थ आ जाएगा L4 निकाल लें, L4 कितना आ जाएगा पाई इंटू 2 दैट इज 2 पाई। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया, डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा L2 माइनस L1 और L3 माइनस L2 फिर L4 माइनस L3 ये सब होगा, ठीक है, सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2, सब निकालेंगे तो सब में कितना आएगा पाई बाई 2 आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या पता चल गया फर्स्ट टर्म पता चल गया पाई बाई 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया पाई बाई 2, n कितना है 13 है, n 13 है, ठीक है, आप Sn फाइंड कर लीजिए, Sn निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दीजिए, S13 निकालना है तो 13 अपॉन 2 और 2 a की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2 है प्लस 13 माइनस 1 12 हो जाएगा एंड डी की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2 ये भी है, ठीक है, पाई बाई 2 ये भी है, सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा 2 6 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा S13 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 13 1 पाई प्लस 6 पाई पाई प्लस 6 पाई अपॉन 2, ठीक है, तो 13 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी रखनी 22 अपॉन 7 रखना है 22 अपॉन 7, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 22 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल 2 11 जा 22, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 3 जा 33 होगा, फिर 1 11 1 जा 11 और 3 ऐड करेंगे तो 143 हो जाएगा, यानी कि S13 का जो आपका क्या पूछा गया है कि लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी 143 हो जाएगी, ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्स्टिट्यूटिव सेमी सर्कल्स इज 143, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ such a spiral made of 13 consecutive semicircles is 143 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे गिवन है कोई स्पाइरल है मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, विद सेंटर अल्टरनेट, सेंटर आपका क्या हो रहा है अल्टरनेट हो रहा है, फिर पहले क्या है ए एंड बी स्टार्टिंग बी सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्टार्टिंग सेंटर क्या है आपका ए है जिसकी रेडियस क्या है 0.5 है, फिर आपका बी है, बी का कितना हो जाए 0. पहला क्या 0.5 फिर 1.0 1.5 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है, तो रेडियस आपके किसमें एपी में है अगर देखा जाए, ठीक है, तो हम सेमी सर्कमफ्रेंस निकालें तो सेमी सर्कमफ्रेंस या सेमी पेरीमीटर या जिसे बोल सकते हैं सर्कल क्या हो जाएगा
पाई आर होगा, सर्कल का क्या होता है पेरीमीटर, 2 पाई आर होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो L1 के लिए क्या आ जाएगा पाई, और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5, ठीक है। तो पाई बाई 2 हो जाएगा, L2 निकालेंगे तो पाई आ गया, L3 निकाला तो 3 पाई बाई 2, L4 2 पाई, ठीक है। ऐसे आपके आ जाएंगे। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए कितना है, फर्स्ट टर्म पाई बाई 2, डी कितना है आपका पाई बाई 2, ये भी है, ठीक है। एन आपका गिवन है 13 के लिए निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो एस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 12 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो एस 13 इज इक्वल टू कितना आ गया 143। दैट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, ठीक है, मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 था। 2 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 19, 200 लॉग्स, 200 लॉग्स, इसका मतलब क्या होता है लकड़ी का लट्ठा, ठीक है। आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। आपका फिगर गिवन है बुक में, आप वहां से फिगर देख लीजिएगा, बाकी हम बता दे रहे हैं फॉलोइंग मैनर, ठीक है। 20 लॉग्स in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on, ठीक है। In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top, and how many logs are in the top now, are in the top now, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। आपके सबसे नीचे कितने लॉग्स रखे जाते हैं, कितने लकड़ी के लट्ठे रखे जाते हैं, 20 लॉग्स है, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरीके से आपके रखे जाते हैं। इन हाउ मेनी रोज पूछा गया कि इन हाउ मेनी रोज कितने रोज में आपके 200 लॉग्स पुट कर दिए जाएंगे, रख दिए जाएंगे, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप नाउ, और सबसे ऊपर वाले रो में कितने आपके लॉग्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। लॉग्स कैसे हैं, लॉग्स आर इन एपी में है ना आपका, पहले में कितने 20, फिर 19, 18 एंड सो ऑन, ठीक है।
20, 19, 18 एंड शो ऑन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 20 है, d आपका कितना है 1 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से क्या an फाइंड कर सकते हैं, an कितना है 200 लॉग्स आपके टोटल है, ठीक है। सॉरी एसएन है ना, एसएन 200 गिवन है, एसएन आपके कितने टोटल 200 लॉग्स है ना। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नो दैट एसएन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 200 इज इक्वल टू n नहीं पता है, n अपॉन 2 हो जाएगा 2a, ठीक है। 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। 200 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n, फिर 40 प्लस n माइनस 40 प्लस n माइनस 1, ठीक है। 40 से 1 माइनस होगा तो आपका d कितना है आपका 1 है, माइनस 1, d आपका कितना है माइनस 1 है, तो ये किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 40n, 41 हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। 41n माइनस n स्क्वायर, इसको इधर ले आइए सारा, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट कैसे निकालते हो, ठीक है, पढ़ चुके हो, ठीक है। क्या करेंगे, इसका 400 a इंटू सी होता है, यानी कि यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 400 का क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारा कितना आ जाए 41 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है देखिए, माइनस यहाँ पे है प्लस यहाँ पे, यानी कि इसकी वैल्यू से इसकी साइन से ये पता चलता है कि दोनों क्या होंगे आपके, या तो निगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये पता चलता है इसकी जो आपके दोनों फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे आपके निगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 25, 16 25 करिए, 16 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका 40, यानी कि माइनस हो जाएगा दोनों, तो n स्क्वायर माइनस कितना 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 16 हो जाएगा माइनस 25 फिर n माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। n माइनस 16 एंड n माइनस 25 इक्वल टू 0, या तो आपका क्या होगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी 25 हो जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू आपको क्या मिल गई 16 और 25 मिल गई, ठीक है। an फाइंड कर लीजिए, a16 आप निकाल लीजिए, नाउ an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल लीजिए, ठीक है। ये तो आपके रो होंगे ना, अब यहाँ पे बताना कितने कितने आपके होंगे, ठीक है। तो 2 रो आपके आए, एक तो 16 और दूसरा 25 आया, यहाँ से a16 निकालिए तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, ठीक है। तो 20 माइनस 15 दैट इज 5 आ जाएगा आपका a16 एंड a25 निकाल लीजिए यहाँ से, a25 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यानी कि 24 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू कितनी है 20 और 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 1, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है माइनस 1 है, ठीक है। तो 20 प्लस 20 माइनस 24 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। 20 माइनस 24 बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 24 दैट इज माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, ये तो आपके रो को बताता है, ठीक है, ये आपके जो n है वो किसको बता रहा है रो को बता रहा है, और जो आपकी उसकी वैल्यू है, ठीक है, a16 और a25, ये क्या बताता है कि आपके उस रो में कितने आपके लॉग्स रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a16 में क्या है आपका 5 आ रहा है, जबकि a25 में क्या है -4 लॉग, यानी कि निगेटिव में है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये अगर आप मान लीजिए 25 रो में रखते हो तो वहाँ पे -4 लॉग्स, यानी कि वहाँ पे निगेटिव में जा रहे, तो ये क्या है नॉट पॉसिबल,
ये क्या हो जाएगा आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। निगेटिव में लॉग्स आप नहीं रखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया पॉसिबल नहीं, यानी कि आपके जो लॉग्स ये जो आपके रो होंगे, रो कौन सा हो जाएगा 16, और आपके उसमें कितने लॉग्स रखे जाएंगे 5 लॉग्स रखे जाएंगे, ठीक है। जो आपका लॉग्स होगा वो उसमें कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा therefore 200 लॉग्स, therefore 200 logs are placed in 16 rows। कितने रो में रखे जाएंगे 16 rows, and 5 logs are in the top row, ठीक है। और 5 लॉग्स क्या होंगे आपके टॉप पे होंगे, यानी कि सबसे ऊपर कितने लॉग्स रखे जाएंगे 5 लॉग्स रखे जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर कितने लॉग्स रखे जाएंगे 5 लॉग्स रखे जाएंगे। लॉग्स आपके किसमें है एपी में है। सबसे बॉटम में कितना 20, फिर उसके ऊपर कितना 19, फिर नेक्स्ट कितना रखा जाता है 18, फिर उसके ऊपर 18 रखा जाता है, ठीक है। यानी कि ये किस में हो गए आपके एपी में हो गए। ए कितना है 20, डी आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज माइनस हो जाएगा। एस एन कितना है 200 गिवन है, ठीक है। टोटल कितने लॉग्स है 200 लॉग्स है। तो हम जानते हैं वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हम सीख चुके हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या आ जाएगा n माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका फैक्टर हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी 25 आ जाएगी, ठीक है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है an की कितने लॉग्स आपके टॉप पे हैं, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम मान लेते हैं कि कितने रो 16 रो है, तो ए 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि लास्ट जो 16 रोज पे कितने लॉग्स आपके रखे जाएंगे 5, एंड 25 लेते हैं तो कितना आता है -4 आता है, ठीक है। यानी और ये आपका क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25 रो अगर आपका है तो वहां पे -4 लॉग्स थोड़ी ना रखोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। पॉसिबल नहीं, यानी कि 200 लॉग्स को आप कितने रो में रखोगे 16 रो में, एंड टॉप पे आपके कितने लॉग्स होंगे 5 लॉग्स होंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन एक और बचा है, ये भी कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमें क्या पढ़ना है ट्रायंगल्स पढ़ना है, ठीक है। ट्रायंगल्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20। In a potato race, a bucket is placed. A bucket is placed. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन तो बड़ा जल्दी है, चलिए देखते हैं। Placed at the starting point, at the starting point, ठीक है, at the starting point, which is 5 meter, which is 5 meter from the first
from the first potato, and other potatoes are placed, and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोगों के पास बुक होगी, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस हम इसको समझा दें। देयर आर 10 potatoes इन द लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे है, यहाँ पे कोई बकेट रखा गया है। ठीक है, आपका कोई बकेट है, यहाँ पे पहला पोटैटो 5 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर, और यहाँ पे आपके क्या है, ट्रीज है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या है, ट्रीज है। कोई पर्सन है, ठीक है, ऐसे आपके कितने हैं यहाँ पे, टोटल 10 पोटैटोज रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने पोटैटोज रखेंगे, 10 पोटैटोज रखेंगे। और आपको कोई कंपटीटर है, ठीक है, कोई पर्सन है, आपका कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रन कर रहा, दौड़ रहा है इस पोटैटोज की तरफ से। ठीक है, क्या कर रहा, हर एक पोटैटो को जैसे यहाँ पे उसको उठाया, फिर यहाँ पे रखा, फिर वो वापस अपने पोजीशन पे गया, फिर वहां से इसको उठाया, फिर इसको बकेट में डाला, फिर वापस गया, फिर इसको उठाया, इस बकेट में डाला, फिर वापस किया। ठीक है, ऐसे यानी कि टोटल वो कितने राउंड करता है, 2 राउंड्स करते हैं। एक बार आएगा, ठीक है, एक बार आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ठीक है, टोटल कितने राउंड हुए हमारे, 2 राउंड्स हुए। और यहाँ पे एक चीज ये देखिए, ये किस सीरीज में है, पोटैटोज आपके 5 है, 3 है, 3 है। ठीक है, पहला 5 हो गया, फिर 3, 8 हो जाएगा आपका, 5 और 3, डिस्टेंस आपका क्या है, पहले 5 है, फिर 3, 8 हो गया, फिर 8 में 3, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, फिर आपका 14। इस तरीके से आपके डिस्टेंस, पहला कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर है, फिर 8 मीटर है, 11 मीटर, 14 मीटर है। आपको बताना है कि वो 10 पूरे टोटल 10 पोटैटोज है आपके, टोटल कितने पोटैटोज है, 10 पोटैटोज है। आपको बताना, लास्ट में लिख दे रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहे हैं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस covered by what is the total distance the competitor has to run, the competitor has to run। ठीक है, आपका कंपटीटर कितने डिस्टेंस आपका रन करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे, एक तो हमारा यहीं से फाइंड आउट हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, डी कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एन कितना है आपका 10 है, तो आप एस एन निकाल लीजिए, आप क्या निकाल लीजिए यहाँ पे एस एन निकाल लीजिए, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक राउंड के लिए होगा। ठीक है, एक राउंड के लिए आपका होगा। ठीक है, तो S10 इज इक्वल टू कितना 10/2, 2 ए की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पे 9 इंटू 3। ठीक है, तो 10 2 5 जा 10 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 एंड 9 3 27, 9 3 जा 27 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 37, 5 इंटू 37, ये कितना आ जाएगा 5 7 जा
35, 5, 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, यानी कि 185 हो गया H10। ये तो एक राउंड के लिए है, ये तो 1 राउंड के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या एक बार आया फिर वो जा रहा है, फिर वो क्या आ रहा है फिर जा रहा है, तो टोटल कितने राउंड आपके लगे रहे हैं? 2 राउंड लग रहा है, ठीक है। टोटल कितने राउंड लग रहा है? 2 राउंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस that the competitor run will be कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 185, तो कितना आ जाएगा? 370, ठीक है। यानी कि कितना वो कवर करता है? 370 मीटर। कंपटीटर जो है वो आपका इतना डिस्टेंस कवर करता है। कितना? 370, ठीक है, 370। या हम इसको दूसरे तरीके से ले लें, यहाँ पे क्या है? 2 राउंड आपका जा रहा है, एक बार आया फिर जा रहा है, यानी कि इसमें क्या करिए? सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 2 आने और जाने दोनों का कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, तो 3 का 2 6 हो जाएगा, और 10 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 16। यहाँ पे क्या 11 है, 5 3 8 3 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आपका कितना बन गया? 10 बन गया। अल्टरनेट आपका ये भी कर सकते हो, ठीक है। डी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। एन आपको 6 10 ही गिवन है, तो H10 फाइंड कर लीजिए। H10 इज इक्वल टू क्या? n/2, 10/2 हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा, प्लस n - 1 9 × D, 9 × 6 हो जाएगा। 2 5 × 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, एंड 9 6 से कितना होता है? 54, ठीक है। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए 5 × 74, 5 × 74, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 370 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 370 मीटर। आप चाहिए ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, दोनों आपका सही है, ठीक है। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? आपका कोई कंपटीटर है और कितने आपके रखे गए हैं पोटैटोज? 10 पोटैटोज रखे गए, ठीक है। पहला कितना है? 5 मीटर की दूरी पे है बकेट से। फिर 5 और दूसरे फर्स्ट पोटैटो और सेकेंड पोटैटोज के बीच में कितने डिस्टेंस है? 3 है। सेकेंड और थर्ड के बीच में कितने डिस्टेंस है? 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखा जा रहा है कि ये क्या है, किस फॉर्म में है आपके। पहला टर्म क्या हो गया? 5, दूसरा क्या हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है, फिर 11 14 इस तरीके से आपको हो रहा है। यानी कि इसमें कितने हैं आपके? ए फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 5, डी आपका हो जाएगा 3, और एन कितना है? 10 है, ठीक है। तो H10 निकालेंगे तो क्या कितना आ जाएगा? 185। ये तो सिर्फ एक राउंड के लिए ना, एक बार वो आएगा फिर वापस जाएगा ना, तो 2 राउंड के लिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस कंप्लीटेड के थ्रू कितना कवर किया जाएगा? 2 × 185, दैट इज 370 मीटर, ठीक है। या हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि पहला अगर क्या है 5 मीटर की, यानी कि एक बार वो 5 मीटर से आ रहा है फिर जा रहा है वापस ना, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? ये आपका 3 5 3 8, फिर कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2 टाइम्स आने और जाने दोनों में, यानी कि 16 हो जाएगा। फिर 22 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट टाइम यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 10, डी 6 हो गया, एन आपका 10 ही है, ठीक है। तो H10 निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 370 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 370 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज एंड आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहीं पे एंड होता है। मिसलेनियस वाला आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी पढ़ाया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जितनी भी चीज़ें आपको बताएगी सारा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज क्लास थोड़ा लेंदी हो गया है, उसके लिए सॉरी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग प्लीज़ 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 थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है।
जिससे हमको भी क्या मिले, उत्साह मिले, हम भी इनकरेज हो, जिससे और अच्छे से आपको पढ़ा सके और आपको डेली क्लास दे पाए। ठीक है, नहीं तो जैसा डिमोटिवेशन हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं खुद से कि सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, इतना मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। बाकी जो है जैसे वो तो हम पढ़ाएंगे ही, आप लोग चाहे करें या ना करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे किस टॉपिक के साथ, कौन सा चैप्टर, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, बाकी हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।